है ना। तो आज की क्लास में शुरू करेंगे अपना नया सेमीकंडक्टर डिवाइस इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वी हैव टू टाइप्स। और इसे स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो बेसिक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। वन इज बीजेटी, another one is FET, bipolar junction transistor and field effect transistor. Now they both are equally significant and unique area of application. एप्लीकेशन के बेस पे सेलेक्ट किया जाता है इनको। ठीक। एप्लीकेशन के बेस पे इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं। एंड जहाँ पे बीजेपी सूटेबल है वहाँ पे एफईटी सूटेबल नहीं होता है। जहाँ पे एफईटी सूटेबल है वहाँ बीजेटी सूटेबल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि दो ट्रांजिस्टर है तो उनमें से एक खराब है एक अच्छा है, एक की प्रॉपर्टी बेटर है एक की प्रॉपर्टी खराब है। ठीक। इट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन से डिसाइड होता है, या एप्लीकेशन पर डिसाइड होता है कि आप बीजेटी ज़्यादा सूटेबल रहेगा या एफईटी ज़्यादा सूटेबल रहेगा ना। इसमें बेटर और लेस बेटर वाला कंडीशन नहीं है। एंड फॉर एनी ट्रांजिस्टर बनता कैसे है? सर यूजिंग पीएन जंक्शन। ट्रांजिस्टर्स आर फैब्रिकेटेड बाय growing another junction। ठीक। तो पी टाइप अगर सेमीकंडक्टर आपके पास है तो उस पर एन टाइप ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद पी टाइप ग्रो करेंगे। ऐसे ही लेयर बाय लेयर आप डिवाइस ग्रो करके ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। इसमें जो हम लोग पहले देखने वाले हैं बीजेटी। बीजेटी इज अ थ्री लेयर डिवाइस। बीजेटी थ्री लेयर डिवाइस है, तो या तो ये पीएनपी हो सकता है या एनपीएन हो सकता है। ठीक। तो दोनों ट्रांजिस्टर में से हमें सबसे पहले क्या यूज करना है? बीजेटी एफईटी में से पहले हम देखेंगे जो पहले बनाया गया था। इट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पहले बीजेटी देखेंगे फिर उसके एफईटी देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा ये एज्यूम कर सकता हूँ क्या कि बहुत ज्यादा बेसिक आपको पता होगा। बीजेटी में तीन लेयर होते हैं, या तो एनपीएन बनाएंगे या पीएनपी बनाएंगे। एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। दिस मच भी नो, आपको इतना बस बेसिक आइडिया तो है ना, ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। जी सर, इतना तो मालूम है। हम्म। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा कलेक्टर साइट होगा सर। एमीटर होता है कलेक्टर। सर। सबसे बड़ा कलेक्टर होता है। सबसे हेविली डोप्ड कौन होता है? डोपिंग कंसंट्रेशन सब में सबसे ज्यादा किसमें होता है? एमीटर साइट में होगा। एमीटर साइड में। सबसे लाइटली डोप्ड कौन होता है? वो तो सब पता नहीं बेस। सर। बेस। द लाइटली डोप्ड बेस इज द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ऑपरेट ही इसलिए कर पाता है क्योंकि बेस जो है वो बहुत लाइटली डोप्ड है। क्लियर? नाउ वी हैव बीजेटी। बीजेटी में इंट्रोडक्शन के लिए क्या पॉइंट देख सकते हैं? पहला पॉइंट, थ्री लेयर डिवाइस।
therefore NPN और PNP, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. BJT is a three layer device. It may be NPN transistor or a PNP transistor. Next, the three layers are emitter, base and collector. अब तीनों के लिए अलग अलग नाम है, तो तीनों एक जैसे नहीं होंगे. ये तीन लेयर के जो, एक एमिटर होगा, एक बेस होगा, एक कलेक्टर होगा. इसमें भी इन एनपीएन और पीएनपी सीक्वेंस. ठीक, एक एमिटर है, एक बेस है और एक कलेक्टर है. अब ट्रांजिस्टर का वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर is based या defined on size, concentration of these layers. एक मिनट. ट्रांजिस्टर की वर्किंग बेसिकली डिफाइन होती है या डिपेंड करती है कि आपने एमीटर, बेस और कलेक्टर कैसे बनाए हैं. तो फर्स्ट वन इज एमीटर. अब एग्जांपल के लिए मैं एनपीएन टाइप ले रहा हूं. वी हैव एमीटर, एन टाइप एमीटर. उसके बाद देन वी हैव बेस, एंड देन वी हैव कलेक्टर, सेकेंड एंड. यहां से आप सप्लाई दे सकते हैं. दिस इज द थ्री टर्मिनल डिवाइस. ई, बी, सी. डायग्राम बना लीजिए. हो गया. जी सर। जी सर, हो गया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इनका ज्योमेट्री. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Collector is the largest of all of, it is, we can say, more than 50% of total volume. 50% से ऊपर, आधे से ज्यादा केवल और केवल कलेक्टर होता है. ठीक. एंड एमीटर साइज
is moderate. Base is the smallest. It is around 10% या उससे भी कम thickness of emitter and collector. बेस जो है सबसे छोटा होगा 10% के आसपास. ठीक. एंड देन वेव कंसंट्रेशन. द कंसंट्रेशन डिफरेंस इज, सबसे पहला एमीटर इज हेवीली डोप. सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर में होती है. इसका नाम एमीटर है. काम क्या होगा इसका? चार्ज एमिट करना. ठीक. या मेजॉरिटी कैरियर्स को एमिट करना. एमिटर इज हेवीली डोप्ड. व्हाई? सो दैट it can emit majority carriers for conduction. Now, base is the most lightly doped. बेस जो है उसमें डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे कम रहेगा, ऑलमोस्ट इंट्रिंसिक. डोपिंग कंसंट्रेशन कम रहने के लिए कारण क्या है? अमाउंट ऑफ करंट वो कंज्यूम ना करे. हाँ, करंट कंज्यूम भी नहीं करेगा. और दूसरा, इट विल पास थ्रू द कलेक्टर. टू द कलेक्टर, सॉरी. अच्छा, लाइटली डोपिंग वो वाले केस के बाद में आएंगे. जंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है डोपिंग का? डिप्लीशन रीजन डोपिंग के बढ़ने से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा डोपिंग होगा। बढ़ेगा तो छोटा हो जाएगा. छोटा हो जाता है. तो लाइटली डोप्ड बेस मतलब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन का विड्थ बड़ा होता है. चलिए, अभी थोड़ी देर में इसको देखेंगे. थर्ड, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड. तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा वो देखना है. देखिए, ज्योमेट्री के हिसाब से सबसे बड़ा कलेक्टर है, उसके बाद एमीटर है, सबसे छोटा बेस है. डोपिंग कंसंट्रेशन के हिसाब से सबसे बड़ा एमीटर है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर्स किसके पास है? एमीटर के पास. कलेक्टर उससे छोटा है. बेस सबसे लाइटली डोप्ड है. अब अगर इसका डिप्लीशन रीजन डायग्राम बनाएंगे आप, विदाउट बाइसिंग, दिखा लेते हैं.
So it is NPN ट्रांजिस्टर, बायसिंग नहीं है भी बस। सो पहला जंक्शन पीएन जंक्शन है ना? पहला जंक्शन पीएन जंक्शन है। बेस लाइटली डोप्ड है, ये एमीटर है। तो जंक्शन के विड्थ इस तरह दिखा सकते हैं क्या हम? जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर डिप्लीशन रीजन कम पेनिट्रेट करेगा, बेस में डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा। कैन आई से दिस इज डिप्लीशन रीजन ऑफ एमीटर बेस जंक्शन? द की पॉइंट दैट इज अनइक्वल। यहाँ पे डेप्थ कम है, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है। क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली इन केस ऑफ कलेक्टर बेस ऑल्सो, यहाँ पे कम या कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कम पेनिट्रेट करेगा, यहाँ पे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। एंड दिस इज डिप्लीशन रीजन ऑफ बेस कलेक्टर। करा लिया? नॉर्मली देखिए, बेस में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत कम बचा है। पूरा का पूरा बेस लगभग लगभग डिप्लीशन रीजन ही है दोनों जंक्शंस का। ये सुनो, है कि नहीं? जी सर। जी सर। कैन आई से therefore base is entirely made up of depletion region of the two junctions। और डिप्लीशन रीजन में होता क्या है? डिप्लीशन रीजन में कैरियर्स होते हैं क्या? या केवल इमोबाइल आयंस होते हैं? Immobile ions. जल्दी बोलिए जी, इतना आप लोग जानते हैं बेटा। So we can say base is made up of mostly the immobile ions। बेस में क्या है? अधिकतर इमोबाइल्स आयंस होते हैं। अब दूसरा बात यह है कि अगर बेस की थिकनेस बहुत स्मॉल है तो क्या ये दोनों रीजन ओवरलैप कर सकते हैं? जी सर। सर्टेन बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करती है ना, तो ये जंक्शन ओवरलैप कर सकते हैं। नाउ सिंस बेस thickness is very small,
therefore the two regions, they do may overlap. या तो नॉर्मल कंडीशन में भी ओवरलैप कर सकता है, या जब हम इसको बाइसिंग देंगे फॉर सर्टेन बाइसिंग, ये ओवरलैप कर सकता है. एंड दिस वन इज द की ऑपरेशन ऑफ, द की ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी. देखिए, वी हैव मेनी फैक्टर्स. एमीटर बड़ा होता है, कलेक्टर और बड़ा होता है, बेस सबसे छोटा होता है. एमीटर हाईली डोप्ड होता है, कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है, बेस लीस्ट डोप्ड होता है. सो फॉर ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह ऑपरेट किया जाएगा अलग अलग केस में. इन तीनों में से जो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मेन रोल प्ले करता है वो बेस है. बेस का थिकनेस और बेस का डोपिंग लेवल ट्रांजिस्टर की मेन कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है. Among all the three regions, NPN और PNP, EBC, सबसे जरूरी कौन है? Thickness of the base. Base. Thickness and concentration of the base is most significant for characteristic of a transistor. उसी से ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड. नाउ अब यहाँ पे बात जब है, this transistor is mainly used as a switch. ये ट्रांजिस्टर मेनली स्विच की तरह से काम करता है. एंड फॉर दिस it is used as a two-port network. And from this point only, the key function of electrical switching is started. यहाँ से इलेक्ट्रिकल स्विचिंग का कंसेप्ट शुरू होता है. एक बार अगर आप थोड़ा मेरे साथ बात करें तो मैं इलेक्ट्रिकल स्विचिंग का कंसेप्ट बताऊं आपको. जी सर. आप लोग टीवी देखते हैं, दिस इज योर से टीवी. टीवी को आपने जो भी 230 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, ठीक, 230 वोल्ट 50 हर्ट्स एसी, हाई वोल्टेज हाई पावर सर्किट है ये. इस टीवी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास रिमोट होता है. जल्दी जल्दी बोलिए बेटा. यस सर. जी सर. रिमोट में दो सेल लगे होते हैं, 1.5 वोल्ट के. स्विचिंग का जो कंसेप्ट है, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, वो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ समझा जाता है. लेकिन मॉडर्न टाइम में स्विचिंग का मतलब सिर्फ ऑन ऑफ नहीं होता. वी कैन स्विच बिटवीन एनी 2 3 4 प्लेसेस के बीच में, या ट्रांजिएंट्स के बीच में आप, या स्टेट्स के बीच में आप स्विच कर सकते हैं. आप यहाँ पे बटन दबाते हैं रिमोट में, स्मॉल पावर सर्किट, यहाँ पे करंट फ्लो करती है. लेकिन ये करंट एक हाई पावर सर्किट को कंट्रोल कर ले जाती है. छोटे से बटन से बड़ी चीज कंट्रोल करना, दैट इज द की कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचिंग. बात समझ रहे हैं? जी सर. ठीक. जैसे लिफ्ट में जब आप ट्रेवल करते हैं, लिफ्ट का वेट कितना?
300, 400, 500 kg, 800 kg। लिफ्ट का वेट ऐसे ही होता है ना। आप एक बटन दबाते हैं छोटा सा, और एक बड़ी सी लिफ्ट रुक जाती है, या एक बड़ी सी लिफ्ट चलने लगती है। एक छोटे से पावर के सर्किट से आप एक बड़ा पावर का सर्किट को कंट्रोल करना, इट इज द मेन concept of electrical switching, and that starts from BJT and transistor। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि this transistor has to be used as two port network। ट्रांजिस्टर को टू पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज करना है। ठीक। लेकिन है हमारे पास तीन ही पोर्ट, या तीन ही टर्मिनल्स है हमारे पास, तो इसको टू पोर्ट की तरह कैसे यूज करेंगे? सर टू किसी पोर्ट एक मतलब को एक तरह कॉमन कर देंगे। एक को कॉमन करेंगे। आप इसको कॉमन कर दीजिए, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉमन बेस। यहाँ से इनपुट दिया जाएगा और यहाँ पे आउटपुट दिया जाएगा। ठीक। तो since we have three terminals only, क्योंकि हमारे पास केवल तीन टर्मिनल्स हैं, since we have three terminals only, therefore for two port circuit, one terminal has to be common। एक टर्मिनल को हमें कॉमन करना पड़ेगा। therefore तीन में से कोई एक को ही कॉमन करेंगे। ट्रांजिस्टर्स, more correctly BJTs, can be used in three configurations only। BJTs को हम केवल तीन कॉन्फ़िगरेशंस में यूज कर सकते हैं। बीजेटी से तीन ही सर्किट बन सकता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड वन इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तीन ही तरह से आप बीजेटी को यूज कर सकते हैं, तीन कॉन्फ़िगरेशन, तीन तरह के सर्किट ये बना सकता है। अब इसमें से अगेन नोट में ही लिखिए, अगर आप वर्किंग समझना चाहते हैं, वर्किंग ऑफ बीजेटी कैन बी easily explained common base mode। बीजेटी का वर्किंग आसानी से हम कहाँ एक्सप्लेन कर पाएंगे? इन कॉमन बेस मोड। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं, इस हेडिंग डाल लीजिए, ऑपरेशन ऑफ ऑफ अ एनपीएन बहुत सारा इंग्लिश हिंदी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा?
यही होगा सर। बनाएगा। बेस वोल्टेज सप्लाई बिटवीन बेस एमीटर, वोल्टेज सप्लाई बिटवीन कलेक्टर बेस, वीसीबी या वी बीसी कुछ भी लिख सकते हैं। डायग्राम बनाइए, इसको समझने की कोशिश करो। डायग्राम बन गया? जी सर। जी सर। थोड़ा समझिए। इसमें फंक्शन समझाने के लिए, जो बेसिक ऑपरेशन है बीजेटी का समझाने के लिए, मैंने एक ये सिंपल सर्किट लिया है। आप सर्किट बदलेंगे, सप्लाई चेंज करेंगे, फंक्शन प्रॉपर्टी चेंज होगी, लेकिन स्टार्ट करने के लिए सबसे सिंपल ये सर्किट अच्छा है। हर कोई इसी से स्टार्ट करता है समझने के लिए। तो कैन यू राइट अ फर्स्ट पॉइंट इज बेस emitter junction is forward biased and base collector junction is reverse biased। देख पा रहे हैं आप? base emitter junction is forward biased, base collector junction is reverse biased। yes or no? यस सर। जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है। एंड आफ्टर कट इन वोल्टेज डिप्लीशन रीजन गायब हो जाता है एंड डायोड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। लीनियर ग्राफ मिलता है आपको। ये सुनो, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, तो हम कह सकते हैं कि बेस एमिटर का जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज करते करते खत्म हो जाएगा। बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है। बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है तो ये जंक्शन इंक्रीज करते करते एक्सपेंड कर देगा। तो बेस एमिटर जंक्शन का डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया, बेस कलेक्टर रीजन का डिप्लीशन रीजन एक्सपैंड हो गया, और बचा क्या? एन टाइप में पॉजिटिव आयंस
पी टाइप में नेगेटिव आयंस, राइट। अब अगर ऐसा है तो एन टाइप रीजन से इलेक्ट्रॉन पी टाइप रीजन में मूव करेंगे। कौन मूव करेगा? मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स। देख पा रहे हैं आप? यस नो कुछ बोलिए बेटा। जी सर। ना अब इसको ध्यान से देखिए। एक बार इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, तो देर आर टू फोर्सेस ऑन इट। दो तरफ से फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इसके थ्रू, VBE, टू कंप्लीट द पाथ लाइक दिस। Another force by this to complete the path like this. VCB इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक्सिलरेट करके यहां से यहां लेके आएगा। This electron is a minority carrier for the reverse bias junction, N टाइप से होते हुए P से N की तरफ जा रहा है ये। तो ये वोल्टेज VCB is much larger than VBE। ठीक। तो यहां से आने वाली करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, IE। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो करंट होती है वो क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट फ्लो को करंट मानते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, मतलब कुछ करंट इधर जाएगी, दैट विल बी IB। बाकी करंट इधर जाएगी, दैट विल बी IC। वर्किंग समझ में आ रहा है इसके? जी सर। तो हम केवल मेजॉरिटी कैरियर्स का भी फ्लो देख रहे हैं, अभी होल्स का भी फ्लो दिखा सकते हैं, जरूरत नहीं है हमें। नाउ इन द वर्किंग व्हाट वी कैन सी इज, पहला पॉइंट है कि VBE इज मच स्मॉलर देन VCB। फॉरवर्ड बायस सर्किट VBE, emitter base junction, is lightly forward biased, and collector base junction is the power circuit that is highly reverse biased. Due to forward bias of base emitter, electron enters to base। इलेक्ट्रॉन बेस में आए हैं, ये NPL लेके चल रहा हूं मैं, PNP में अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स टू बेस। दिस electron and complete the loop by two paths। दो पाथ से ये लूप कंप्लीट कर सकता है, either to VBE or through VCB and VBE। Now, since VCB is much higher than VBE, most of the charges completes
the path through collector. ज्यादातर चार्जेस कलेक्टर के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करते हैं। Clear? So can I write from this IE is equal to IC plus IB? लिख सकते हैं क्या? जी सर। And this is exact equation. Always true. अब कोई सा सर्किट बनाइए, कोई सा बाइसिंग लीजिए, कुछ भी करिए ट्रांजिस्टर के साथ, इन बीजेटी आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी ऑलवेज, ये कभी फेल नहीं होगा। ना, व्हाट इज आई ई? आई ई इज एमीटर करंट। हमने केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया है, लेकिन पीएन जंक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में जाएगा, बेस से एमीटर में होल भी जाएंगे ना। डायोड याद कीजिए। अप्लाई करिए बेटा जल्दी। हाँ सर। अगर समझ, ठीक। तो एमीटर एमीटर करंट एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट। लिख सकते हैं? डिफ्यूजन एंड ड्रिप करंट भी लिख सकते हैं ना सर? डिफ्यूजन, एंड ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट हमने लिया ही नहीं है इसमें, माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं लिए, बोथ आर मेजॉरिटी कैरियर्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, बेस में प्रोटो होल्स मेजॉरिटी है। ओह अच्छा अच्छा, ट्रांजिस्टर पर ड्रिफ्ट, जब आते हैं। हाँ ड्रिफ्ट को इग्नोर किया है अभी। ठीक। एंड इन एनपीएन ट्रांजिस्टर it is dominated by electron current। होल तो बहुत कम है। हाँ सर। therefore IE can be written as INE plus IPE। Emitter is actually electron current plus N means electron, P means holes। अगर आप इसको कॉमन लें, INE 1 plus IPE upon IN। Now since IPE is very smaller than INE, therefore IE is approximately equal to INE। यही मतलब निकला इसका। हाँ सर।
अब इसमें से कुछ जाएंगे कलेक्टर की तरफ और कुछ जाएंगे बेस की तरफ। जो कलेक्टर की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे वो बेस पे रह जाएंगे। फ्रॉम दिस हम केवल इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं अब। कैन आई राइट अ फ्यू electrons which are unable to reach collector base junction। देखिए आप पिक्चर इमेजिन कर पा रहे हैं ना। हाँ सर। जो कलेक्टर बेस जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे उनका क्या होगा? बेस करंट से रिकम्बाइन निकल जाए। रिकम्बाइंड with holes बेस इलेक्ट्रॉन्स। which are the majority carriers in base। Now, it accounts for a small base current। इससे क्या मिलता है? एक छोटा यस। सा बेस करंट। बेस करंट सिंबल IB। सर ये बेस करंट को लीकेज करंट भी बोलता है क्या? आईसीबीओ करके। नहीं, बहुत कम होने का वजह से। ICBO is something else बेटा। IB की वैल्यू जो होती है इज IPE एक्चुअल वैल्यू प्लस INE माइनस INC माइनस ICBO होता है। हम्म, IPE क्या है पता है आपको? है ना? हाँ सर। INE क्या है पता है आपको? जी सर। क्या है? करंट ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन और एक एमीटर होल्स का करंट ड्यू टू electrons। Emitter current due to होल्स। electrons। Similarly, what will be INC? कलेक्टर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। Collector current due to electron। इलेक्ट्रॉन। Now this what is ICBO? स्टैंडर्ड सिंबल है, ऐसा नहीं कि किसी और चीज से मैं इसको रिप्रेजेंट। व्हाट इज ICBO? सेचुरेशन करंट बेस करंट सेचुरेट बेस करंट। इधर रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ CB जंक्शन। हाँ। वो तो ICBO is the collector reverse saturation current and property of temperature। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो ये CB जंक्शन रिवर्स बायस्ड है ना। हमने तो रिवर्स बायस को ओपन सर्किट माना था अभी, लेकिन कुछ तो जी रिवर्स सर। बायस सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा, वो ICBO है। ठीक। अब इसमें एक काम करना है जो बार बार प्रॉब्लम होता है ना ट्रांजिस्टर में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो इसी से होता है। व्हाट इज व्हाट इज VBB, व्हाट इज VCC, व्हाट इज VCE, व्हाट इज VCB, व्हाट इज ICBO, वाई ICBE, ये है क्या? ठीक। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब इसको जो है जल्दीबाजी में खत्म करके कुछ
जो है फिर वही कंफ्यूजन बाकी रह जाती है बाद में। ठीक। इसको आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए, यहाँ पर रुक जाइए, रिवाइज द सिंबल्स। मैं आपको पीडीएफ और वो दोनों दे रहा हूँ। कल आपका टेस्ट पूरा नहीं हो पाया, उसको अभी अभी पूरा करना है मुझे। अ, सर ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना दिन लग जाएगा होगा सर? ज्यादा नहीं, 5-6 दिन। वो तो रिकॉर्डेड पहले दे देता हूँ आपको मैं। जी सर, पहले दे दीजिए सर। हाँ। पता हो गया भाई। भेज दिया है। सर ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा करना पड़ेगा सर, ट्रायक डायक इसका एससीआर ये सब का? केवल इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं। केवल इंट्रोडक्शन है सर। वर्किंग सर? इंट्रोडक्शन में वर्किंग आता है बेटा, सर्किट्स नहीं है आपके में।